My name is Shubh Lodelia and my ID number is 22CS034. Today I will discuss about series and parallel data transmission in microprocessor. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन क्या है। अगर हमारे पास दो डिवाइस है, डिवाइस 1 और डिवाइस बी, दोनों में इस डिवाइस 1 में से डेटा ट्रांसफर करना है डिवाइस 2 में, अगर डिवाइस 2 में से डेटा ट्रांसफर करना है डिवाइस 1 में, तो उसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के दो प्रकार होते हैं। पहला है सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के लिए जनरली टू मेथड यूज किए जाते हैं, सीरियल और पैरेलल। पहले देखते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वन कम्युनिकेशन लिंक से पूरा डेटा बिट, जितने भी डेटा बिट्स है, वन के आफ्टर अनदर, इस तरह से वन ही कम्युनिकेशन लिंक से डेटा ट्रांसफर किया जाता है। पहले वन बिट, इसके बाद दूसरा बिट, इसके बाद तीसरा बिट। इसलिए ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। उसको हम डेटा बस भी कहते हैं। जो जो कम्युनिकेशन लिंक होता है ना, उसको डेटा बस भी किया जाता है। सेंडर से रिसीवर के पास डेटा पहुंचने के लिए सिर्फ वन ही कम्युनिकेशन लिंक यूज किया जाता है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन अब कब यूज करते हैं? जब भी हमको लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर, इट मींस जब भी हमको डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड करना होता है, तब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज बेस्ट ऑप्शन। In case the amount of data is been so small, relatively small, जबकि हमको small amount of data एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होता है, तो हम serial data transmission यूज करते हैं। It ensures that the data integrity is maintained as it transmit the data bits in specific order. It means हमको जो डेटा ट्रांसफर करना होता है वो स्पेसिफिक ऑर्डर पे सेंड होता है। एग्जांपल ले लो तो हमको 1010 अगर सेंड करना है, तो पहले 1 जाएगा, इसके बाद 0, इसके बाद 1, इसके बाद 0। इट मींस ऑर्डर मेंटेन रहता है। Sending the data sequentially is perfect for transmitting the over longer distance. There are no synchronous issue. It means that कि हमको longer distance पे अगर डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहेगा, कोई ऑर्डर में इश्यू आएगा नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में दो प्रकार है, सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। व्हाट इट अब हम बात करते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के बारे में। तो व्हाट इज द पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन? पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है? सीरियल में क्या था, एक ही कम्युनिकेशन लिंक से हम पूरा डेटा एक के बाद अनदर बिट एसेट एक साथ एक ही कम्युनिकेशन लिंक में से सेंड करते थे। यहाँ कैसा होगा? पैरेलल में जितना भी डेटा बिट्स है उतनी कम्युनिकेशन लिंक होगी। अगर हमको मान लो कि यहाँ एग्जांपल तरीके 10110100, इसलिए इस तरह हमारे पास 8 बिट का डेटा है, तो 8 कम्युनिकेशन लिंक होगी। इसलिए ये सीरियल ट्रांसमिशन से थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि एक साथ 8 बिट एक साथ ही सेंड हो जाएंगे, वन के बाद अनदर। वो सीरियल बता ना, इसमें सब एक साथ सेंड हो जाएंगे। इधर लिखा है, in parallel communication various data bits are simultaneously transmitted using multiple communication links between the sender and receiver। मीन्स जितना बिट्स होगा उतने ही कम्युनिकेशन लिंक होंगे, इसलिए सीरियल डेटा ट्रांसमिशन से यह फास्ट होगा। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही ये हमको फायदा कारक रहेगा। When data is sent using parallel transmission, multiple data bits are transmitted over multiple channels at the same time। It means same time, एक ही समय पे हम multiple bits transfer कर सकते हैं। This means that data can be sent much faster than using the serial transmission method. Given that multiple bits are sent over multiple channels at the same time, the order in which a bit string is received can depend on various conditions। मीन्स जो जो रिसीवर और डेटा सेंडर और रिसीवर की वेरियस कंडीशन पे वो डिपेंड करता है। सच प्रॉक्सिमिटी टू द डेटा सोर्स पे ही निर्भर करता है। यूजर लोकेशन, बैंडविड्थ, अवेलेबिलिटी, सारे जो सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
व्हेन पैरेलल ट्रांसमिशन यूज्ड टू सेंड डेटा, अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो हम पैरेलल यूज करें, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो भी हमको क्या क्या करना पड़ेगा, जितना जितना बिट्स का डेटा होगा इतने पर हमारे पास कम्युनिकेशन लिंक होगी, इसलिए वो फास्टर ही होने वाला है। टाइम सेंसिटिव, अगर हमको देखो ये पैरेलल ट्रांसमिशन है वो फास्टर है सीरियल के, अगर हमको, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डेटा बीइंग सेंट टाइम सेंसिटिव, शॉर्ट टाइम में हम सेंड कर सकते हैं, सेंडर से रिसीवर, डेटा नीड्स टू बी सेंड क्विकली, हमको फास्ट सेंड करना है अगर, तो हम ये पैरेलल ट्रांसमिशन यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन सीरियल ट्रांसमिशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन, अगर हम स्पीड की बात करें तो सीरियल ट्रांसमिशन से पैरेलल ट्रांसमिशन की स्पीड ज्यादा होने वाली है। कम्युनिकेशन लिंक, जैसे हमने पहले देखा कि सीरियल में एक ही कम्युनिकेशन लिंक होने वाली है और सारा डेटा वन के बाद अनदर बिट ट्रांसफर होने वाले हैं, और पैरेलल में क्या होगा, जितने बिट्स होंगे इतने ही कम्युनिकेशन लिंक होगी। नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड बिट, वो तो ऑब्वियसली पैरेलल में ज्यादा ही होने वाले क्योंकि फास्टर है, और जितने ट्रांसमिटेड बिट होगा इतनी लिंक होगी, એટલે फास्टर होगा, इसलिए नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड बिट भी ज्यादा होने वाले हैं। कॉस्ट, सीरियल में एक ही कम्युनिकेशन लिंक है और लॉन्ग डिस्टेंस मेमो भेजने का है हमको, इसलिए कॉस्ट भी सीरियल से ज्यादा होगा पैरेलल में, क्योंकि जितना बिट्स है उतना कम्युनिकेशन लिंक हमको देनी होगी। क्रॉस टॉक, सिस्टम अपग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल में सिस्टम अपग्रेडिंग ज्यादा टाइम लेने वाला है सीरियल से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सुटेबल फॉर, એટલે हम बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सीरियल और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पैरेलल। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशंस। थैंक यू।